प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर परब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाली हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण यूट्यूब के द्वारा कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान का चोरी एक लीला है और गोपियों का ओरहन भी भगवान से मिलने का बहाना है। गोपियां जो थी वो साधारण नहीं थी। आप सोच कर देखिए कि किसी के घर संपत्ति, संतान, सब कुछ होता है तो लोग उन्हें कहते हैं कि अगले जन्म का पुण्यात्मा है। और जिसके आंगन में, जिसके प्रत्यक्ष सामने स्वयं श्रीमन नारायण बालक बनकर खेल रहे हो, दधि चुरा कर खा रहे हो, वो उसके बारे में सोचिए कि वो कितना पुण्यात्मा है, वो कितना भाग्यशाली है। ठीक है, तो इन्हीं यही सब कथा आपने सुना। लेकिन कोई व्यक्ति, एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि भगवान कणकण में है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि भगवान जब कणकण में है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत? मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान कणकण में है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत? हम सुनिएगा। तो हमने कहा भाई, यदि भगवान सब जगह है, मंदिर में भी तो वही भगवान है, सब जगह में है और मंदिर में भी है, तो सब जगह में भगवान है। मंदिर भी तो सब जगह में ही आती है, मंदिर भी तो सब जगह में आती है ना। सब जगह से क्या मंदिर की जगह अलग है, अलग से आती है? नहीं ना। यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी भगवान है, तो बोले मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा गर्मी जब बहुत होती है तो पंखे के सामने, कूलर के सामने, पर एसी के सामने बैठने पर हवा तो सब जगह है। हवा तो सब जगह है, खुली मैदान में भी हवा है, हवा तो सब जगह है। पर एसी के सामने की हवा की तो बात ही कुछ और है। हवा तो धूप में भी चलती है और हवा तो कूलर से भी निकल रही है, लेकिन दोनों हवा में फर्क है। जो गर्मियों में हवा चलती है उस हवा को लू कहते हैं। लू मीन्स गर्म हवा। गर्मियों में कैसी हवा चलती है? गर्म हवा चलती है। लू चलती है ना, गर्म हवा। तो हवा तो धूप में भी है और हवा तो पीपल की छांव में भी है, लेकिन दोनों हवा में अंतर है। दोनों हवा में अंतर है। पीपल की छांव की हवा कैसी होगी? पीपल की छांव की हवा कैसी होगी? बोलो जरा, ठंडा। और धूप की हवा कैसी होगी? गर्म। धूप की हवा गर्म है, पर कूलर के सामने की हवा ज्यादा ठंडी है। क्या है? ज्यादा ठंडी है।
उससे भी ठंडी एसी के सामने की हवा है कि नहीं? है ना? एसी के सामने और ठंडी है। उसी प्रकार परमात्मा जो सब जगह पर है, परमात्मा सब जगह है, पर मंदिर में तो भगवान वैसे हैं जैसे हवा तो सब जगह पर है। हवा तो सब जगह पर है, पर कूलर के सामने की हवा की बात ही कुछ और है। कुछ और है ना? मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो एक शांति प्रदान करने वाले हैं। मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो एक शांति प्रदान करने वाले हैं। वहाँ विशेष रूप से हैं, ज्यादा है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर और एसी के सामने हवा ज्यादा है ना? उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, पर मंदिर में शक्ति ज्यादा है। मंदिर में क्या है? शक्ति ज्यादा है। वहाँ एकाग्रता ज्यादा है। वहाँ ध्यान के लिए एक मूर्ति है, इसलिए ईश्वर सगुण भी है। इसलिए ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। साकार भी है और निराकार भी है। कोई कहे कि मैं तो निराकार का उपासक हूं, कोई कहे कि मैं तो निराकार का उपासक हूं, तुम अच्छे हो। कोई कहे मैं साकार का उपासक हूं, तुम भी अच्छे हो। अब तुम दोनों आपस में लड़ जाओ कि मैं सही तो मैं सही हूं। आपस में यही ना होती है, तो तुम दोनों गलत हो। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। ईश्वर क्या है? निराकार भी है और साकार भी है। दोनों है। ईश्वर दोनों है। जिसका जहां मन लग रहा है वहां मन लगाओ। कोई कहे कि मैं ही सच्चा हूं, तुम झूठ हो, तो बात गलत हो जाएंगी। क्यों जी? एक सज्जन बोला केला लाओ, एक सज्जन बोला बनाना लाओ। एक सज्जन बोला कि केला लाओ और एक सज्जन बोला कि बनाना लाओ। दोनों की बात सही है या गलत? दोनों की बात सही है या गलत? सही है, क्योंकि केला कहो या बनाना कहो एक ही बात है। केला कहो या बनाना कहो एक ही बात है, लेकिन जो इंग्लिश नहीं जानता, अरे ये बनाना क्या है, अरे ये बनाना क्या है, अरे बनाना नहीं आना। केला अभी तो हमने भोजन बनाया ही नहीं, अभी तो हमने भोजन बनाया ही नहीं, बनाएंगे। बनाना नहीं, केला लाना। जबकि दोनों ने बुलाया एक को ही था, जबकि दोनों ने बुलाया एक को ही था। जैसे केला को ही बनाना कहते हैं और केला को ही केला भी कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को ही निराकार कहते हैं और उसी परमात्मा को साकार कहते हैं। उसी परमात्मा को निराकार और साकार भी कहते हैं। एक ही है, एक ही है। उस एक ही परमात्मा के दो नाम हैं, लेकिन अज्ञानी लोग झगड़ा करते हैं। नहीं जी, हम तो निराकार को जानते हैं, हम तो साकार को जानते हैं। हम निराकार को जानते हैं, हम साकार को जानते ही नहीं है। ना जी, एक को ही दो नाम से पुकारा जाता है। बस समझने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। लोग झगड़ा करते हैं, हमारी ही बात सत्य है, हमारी ही बात सत्य है।
तुम्हारी बात मिथ्या है नाची, कोई झूठ नहीं है कह रहा है, सब सत्य है। लेकिन अर्ध सत्य और अर्ध झूठ है। सब अपनी अपनी जगह सही है, किसी के सिद्धांत को मैं काट नहीं सकती। सब अपनी जगह ठीक है। हम अपने में मस्त रहे बस। हम अपना भागवत चिंतन करें बस, भगवान का ध्यान करें बस। कौन क्या कर रहा है इससे हमें क्या बस। रास्ता सही बताना हमारा काम है, रास्ता सही बता देना हमारा काम है। चले कोई ना चले उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया एक उंगली से। भगवान पर बड़ा प्रश्न लोग उठाते हैं। आज के जो युवा साथी है ना, हमारे युवा भाई बहन, वो बचपन से पढ़ते हैं क्रिश्चियन के स्कूल में, और क्रिश्चियन लोग बरगला देते हैं और वहीं से बरगला जाते हैं, और फिर बाद में प्रश्न उठाने लगते कि ये भगवान, ये कृष्ण भगवान नहीं थे, ये आदमी थे, आदमी एक बार आए चले गए। ये राम कौन है? राम भगवान नहीं थे। अरे भगवान नहीं थे तो गोवर्धन को एक कानी उंगली पर 7 साल का बच्चा, 7 साल का बालक एक कानी उंगली पर 7 दिन 7 रात गोवर्धन कैसे उठा कर रख सकता है? ये काम कोई भगवान ही कर सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। ये किसी मनुष्य के बस का है क्या? यदि है तो आप भी कर दीजिए, आपको भी संसार भगवान मानकर पूजने लग जाएगा, पूजने लग जाएगा। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया एक उंगली से। ये गोवर्धन को क्यों उठाया? भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं सामान्य रूप से परमात्मा ही हूँ। मुझे सामान्य पुरुष समझने की गलती ना करना। भगवान जगह जगह पर अपनी प्रभुता दिखाए है कि मैं समान नहीं हूं, मैं साक्षात नारायण हूं। परंतु ब्रजवासियों के मन में ये ना भाव आ जाए कि ये नारायण है, तो लाड कम हो जाएगा, भगवान मानकर पूजने लग जाएंगे। इसलिए कन्हैया अपने योग माया से अपनी प्रभुता को कम कर देते हैं, भुला देते हैं सबको। तो भगवान इसलिए गोवर्धन एक उंगली पर उठाया ताकि मैं समान रूप से परमात्मा हूँ। मुझे समान रूप में सामान्य पुरुष समझने की गलती ना करना कि मैं समान कृष्ण कन्हा हूँ, या मुझे कोई समान दृष्टि से देखो, वो भगवान है, उनमें सामान्य बुद्धि नहीं। आज इस विषय को समझा रही हूँ। मैं आपको ईश्वर समान बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। सामान्य अलग है। इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, हिंदी में 52 अक्षर है और संस्कृत में 63 अक्षर है। अब सोचिए, हिंदी में 52 है, वहाँ 63 है, संस्कृत में 63 है। संस्कृत में कितने? 63। जिसको 63 अक्षरों का ज्ञान है, अब वो 26 अक्षर वालों से 26 अक्षर वाला कहे कि ना जी 27 वह अक्षर होते ही नहीं, तो भाई साहब तुम्हारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। अमेरिका में 27वां अक्षर नहीं होता होगा, लेकिन भारत में तो होता है, क्योंकि हमारे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। जापान में नहीं होता होगा, इंग्लैंड में नहीं होता होगा, पर हमारे भारत में 27वां अक्षर भी होता है, 50वां अक्षर भी होता है। आप सामान्य लोग तो 52 अक्षर जानते हैं। सामान्य लोग, सब लोग 52 अक्षर जानते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वानों से मिलोगे तो आपको और भी बताएंगे।
इससे भी ज़्यादा है पागल। अधिकाधिक जो प्रयोग होते हैं ना, लगभग 50 अक्षर ही प्रयोग होते हैं। 2 अक्षर तो हिंदी में कम प्रयोग में आते हैं। संस्कृत के अक्षरों की बात तो 63 है, और भी अक्षर अन्य वह केवल वेदों में प्रयोग किए जाते हैं। वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गुम, सूर, अनुस्वार इत्यादि जो मिलाकर ये जहाँ पर जरा सा हलंत है, जरा सा कुछ है, उसे भी एक नाम दिया गया है। ये सारे जो 63 अक्षर हैं, इनका संपूर्ण प्रयोग कहाँ होता है? केवल यदि वेदों को समझना हो तो 26 अक्षर से नहीं समझा जा सकता, 52 अक्षर से नहीं समझा जा सकता। वेदों को समझने के लिए पहले 63 अक्षर समझ लीजिएगा। यदि वो समझ में आ गया तो वेद समझ में आ जाएगा। अब सोचो कि वेद जो आदमी 52 अक्षर नहीं समझ पा रहा तो 63 क्या समझेगा? और 63 समझ भी गया तो पूरे वेदों को पता नहीं कितना समझता है। जो वेद का समझ पाया वो परमात्मा को कितना समझ पाएगा, ये समझो। पहले परमात्मा हमारे बुद्धि से परे है। परमात्मा हमारे बुद्धि से परे हैं, इसलिए वो गोवर्धन 1 उंगली से उठाते हैं। कुछ लोग संदेह करते हैं, ये कृष्ण तो माखन चोर हैं, ये तो गोपियों के कपड़े चुराते हैं। कई लोग ना हमारे सनातन धर्म की मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे धर्म वालों को तो छोड़ ही दो, सनातनी ही सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण कन्हा ने तो कपड़े चुरा लिए गोपियों को, ये कोई अच्छी हरकत है? अरे पगले, पहले पूरी बात तो जान लो। कपड़े नहीं चुराए होते, गोपियों का निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा स्टार्ट हो जाती। निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा स्टार्ट हो जाती, भगवान कपड़ा चूड़ी नहीं किए होते।